Hello everyone, in this video we are going to read chapter 11, that is the Hornbill Festival. Hornbill Festival क्या है? सबसे पहले तो ये Hornbill क्या है? Now this Hornbill is a bird of multicolor feathers. इसके कई रंगों के पंख होते हैं, अलग अलग पंख के अलग अलग रंग होते हैं. तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है क्वेश्चन से, दैट व्हाट आर द थिंग्स और एक्टिविटीज़ दैट यू एंजॉय एट फेस्टिवल्स. आखिर वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या चीज़ें हैं जो आप किसी भी फेस्टिवल में, किसी पर्व त्यौहार में एंजॉय करते हो. तो यहाँ पे कहानी है पार्थ एंड हिज फ्रेंड अभिनव, जो कि नागालैंड में है. अपने ये जो पार्थ है वो अपने रिलेटिव से मिलने गया है. ये पहली बार है कि अभिनव देश के ऐसे किसी हिस्से में आया है. अभिनव हैड टू कम टू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री. जब बॉयज़ आते हैं तो उन्हें वहाँ पे काफ़ी चहल पहल दिखती है. दे सॉ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी. दे फेल्ट दैट समथिंग बिग वॉज अबाउट टू हैपन. उन्हें लग गया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है. अभिनव बीइंग अ क्यूरियस बॉय वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. और अभिनव जो कि एक उत्सुक लड़का था, जिज्ञासु लड़का था, उसके मन में कई सवाल भरे पड़े थे. वाई आर ऑल द पीपल सो एक्साइटेड आंटी? अभिनव आस्क्ड. अभिनव पूछता है कि आंटी यहाँ पे सब लोग इतने एक्साइटेड, इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? आंट सोफिया सेड एवरीवन इज गेटिंग रेडी फॉर द हॉर्नबिल फेस्टिवल. आंट सोफिया का जवाब था कि हर कोई यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए तैयार हो रहा है. व्हाट इज़ दैट हॉर्नबिल फेस्टिवल? ही आस्क्ड. वो पूछता है कि आखिर ये हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या है. It's the biggest cultural event of Nagaland. All the different Naga tribes participate in it and showcase their culture. People from other parts of the world also come to take part in various events. तो वो बताती हैं कि ये नागालैंड का सबसे बड़ा कल्चरल इवेंट होता है. इसमें जितने भी नागालैंड के ट्राइबल पीपल हैं, आदिवासी और जनजाति के लोग हैं, वे सभी इसमें आकर पार्टिसिपेट करते हैं. कैन वी टेक पार्ट इन सम ऑफ द इवेंट्स आंटी? पार्थ आस्क्ड. पार्थ पूछता है कि आंटी क्या हम इनमें से किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं? तो वो कहती हैं कि बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स यू कैन. देयर इज़ अ स्पेशल किड्स कार्निवल. एक स्पेशल किड्स कार्निवल आयोजित होता है. दे हैव कॉम्पिटिशन्स लाइक कुकिंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग पोइट्री, फोटोग्राफी, साइकिलिंग एंड अदर थिंग्स. व्हाट वुड यू लाइक टू टेक पार्ट इन? पार्थ. वो पूछती हैं कि पार्थ तुम भला किस में पार्टिसिपेट करना चाहोगे? यहाँ तो कई तरह की एक्टिविटीज़ हैं. साइकिलिंग, फोटोग्राफी, पेंटिंग, राइटिंग पोइट्रीज, सो डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स आर देयर. वो बोलता है कि आंटी आई लाइक सिंगिंग एंड राइटिंग पोइट्री. मुझे सिंगिंग पसंद है और पोइट्री कविताएं लिखना पसंद है. मे बी आई विल पार्टिसिपेट इन दोज इवेंट्स, रिप्लाइड पार्थ. पार्थ कहता है कि शायद मैं इनमें से किसी में पार्टिसिपेट कर भी लूँ. आर देयर प्राइजेस टू आंटी? आस्क्ड अभिनव. अभिनव पूछता है कि क्या आंटी इसमें कुछ प्राइजेस भी होते हैं? सर्टनली, कई प्राइजेस होते हैं. आंट सोफिया कहती हैं सिंस द फेस्टिवल इज़ फ्रॉम 1 to 10 दिसंबर. वो कहती हैं कि जो फेस्टिवल है वो लगभग 10 दिनों तक चलता है. तो कई और भी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं तुम्हें, जैसे कि तुम ट्राइबल डांस देख सकते हो. ट्राइबल कॉस्ट्यूम्स जो वो लोग पहनते हैं, वो उसमें पंख, मोती और तरह तरह के ज्वेलरीज जड़े होते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं. यू कैन ऑल्सो एंजॉय म्यूजिकल इवेंट्स और टेस्ट ट्रेडिशनल नागालैंड फूड एट द फूड बाज़ार. वो कहती हैं कि तुम अगर चाहो तो नागालैंड का जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है उसका मज़ा ले सकते हो, या फिर जो यहाँ का पारंपरिक फूड, जो यहाँ पर खूब आम प्रचलित फूड है, वो तुम यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो. ओह दैट वुड बी ग्रेट, अभिनव सेड. ही वॉज फॉन्ड ऑफ टेस्टिंग न्यू काइंड्स ऑफ फूड. अभी अभिनव को तो शुरू से ही अलग अलग तरह के फूड टेस्ट करने का शौक़ है, तो वह सुनकर ही बिल्कुल लालच में आ गया. कहता है कि ओह कितना अच्छा है ये. डिड यू नो दैट नागालैंड हैज सम ऑफ द हॉटेस्ट चिलीज इन द वर्ल्ड? And the King Chili eating competition is the most popular event in the festival, asked Aunt Sophia. अभी आंट सोफिया उन्हें कहती हैं कि क्या तुम जानते हो कि नागालैंड अपनी मिर्च के लिए काफ़ी फेमस है, और यहीं पर किंग चिली फेस्टिवल भी होता है जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले को प्राइजेस भी दिए जाते हैं. टू एडिंग हर सेल्फ सी सेज कि जब बच्चे पूछते हैं कि क्या रियली कितना अच्छा होता है कि लोगों को मिर्च खाने के लिए भी प्राइजेस मिलती हैं, तो आंट सोफिया कहती हैं कि हाँ ये सही है, और जो विनर है वो एक अच्छा खासा इनाम भी ले जाता है. लास्ट ईयर जो विनर था उसे 15,000 रुपये दिए गए थे क्योंकि उसने ऐसी 6 मिर्चें खाई थी. आई ऑल्सो ट्राइड ईटिंग अ टीनी वीनी पीस. मैंने भी कोशिश की एक बहुत छोटा सा टुकड़ा खा सकूं, बट इट वॉज सो हॉट
that I had to eat 5 आइसक्रीम्स आफ्टर दैट। लेकिन ये इतना गर्म था, इतना तीखा था कि मुझे 5 आइसक्रीम्स खाने पड़े। इसके बाद आंट सोफिया लाफ्ड हार्टिली, वो बिल्कुल खुलकर हंस पड़ी। What are these, where are these events held आंटी? फिर अभिनव पूछता है कि आंटी ये इवेंट्स होते कहाँ हैं एक्चुअली? एट द नागा हेरिटेज विलेज इन किजामा विच इज़ एट द फुटहिल्स ऑफ माउंट जाफू। वो बताती हैं कि ये जो फेस्टिवल है, ये जो इवेंट्स है, वो नागा हेरिटेज विलेज में आयोजित होते हैं जो कि माउंट जफू नाम के जगह पे बसा हुआ है। द नागा हेरिटेज विलेज इज़ एन एम्फी थिएटर, जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ म्यूज़ियम। लेकिन ये एक तरीके का म्यूज़ियम भी है जहाँ पर कल्चर को बचाने की कोशिश की जा रही है। आई विल टेक यू देयर टुमारो शिशेद, वो कहती है कि मैं तुम्हें कल ले जाऊँगी। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इज़ इट अ वेरी बिग विलेज, क्या ये एक बहुत बड़ा विलेज है? तो जवाब मिलता है कि यस इट इज़ क्वाइट बिग, द विलेज हैज़ 16 ह्यूज गेट्स। विलेज में 16 बड़े बड़े विशाल दरवाजे हैं। ह्यूज मीन्स मैसिव, इनॉर्मस, बहुत बड़े। तो 1 गेट फॉर ईच ट्राइब, और हर ट्राइब के लिए एक गेट है। एंड द गेट्स आर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद ट्रेडिशनल वुड कार्विंग्स, और जो गेट्स हैं उन सभी पे खूबसूरत नक्काशी की गई है, डिज़ाइंस बनाए गए हैं। You will also see grand log drums that are beaten with special wood sticks. Only the men folk beat this drum. सिर्फ जो मेन फोक हैं, मतलब जो नर आदिवासी हैं, वही इन्हें बजाते हैं, इन ड्रम्स को बजाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पहले के समय में जो नागालैंड के जो लोग थे, जो नागा ट्राइब्स थे, वो इसी के थ्रू सीक्रेट मैसेज भेजा करते थे फॉर दियर सीक्रेट पर्पसेस। Every evening during the festival in Kizama, the air is filled with mesmerizing sound of these drums. वो बताती हैं कि हर शाम फेस्टिवल के दौरान किजामा पूरा गांव जो है वो इन ड्रम्स की बीट से बिल्कुल mesmerized हो जाता है, बिल्कुल झूम जाता है। You will hear it at this time tomorrow. वो कहती हैं कि तुम इसे कल शाम को सुन भी पाओगे। It sounds like a lot of fun, aunt. Aunt said Parth. Parth कहता है कि ये तो सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है आंट। It is. Now boys, make sure you wake up early tomorrow. If we don't leave early, we won't get seats at the event. वो कहता है कि बिल्कुल सही। अब बच्चों तुम लोग चलो सोने की तैयारी करो, क्योंकि अगर हम लोग लेट हो जाएंगे तो हमें वहाँ पे बैठने का जगह भी नहीं मिलेगा। We won't get the seat. You want to get a close look at the colorful costumes, don't you? वो कहती है कि तुम भी तो चाहते होगे कि बिल्कुल नज़दीक से उन रंगीन पोशाक को, उन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स को हम देख सकें। The boy agreed. लड़के भी तैयार हो गए। That night they talked about the exciting things they would do and see at the festival. They could hardly wait for tomorrow. वो तो अब कल तक का इंतज़ार भी नहीं करना चाह रहे थे। So that's all for this story. You can see some difficult words like heritage, amphitheater and mesmerizing. So that's all for this video. See you next time with another video. Till then, thanks and goodbye.